मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसको मास्क पहने हुए कुछ लोग मार रहे थे। ये आदमी असल में बैंक का मैनेजर था और जो लोग इसको मार रहे थे वो यहाँ बैंक में चोरी करने आए थे। इन्होंने यहाँ पर और भी बहुत से लोगों को कैद किया हुआ था। उस मैनेजर को मारने के बाद ये लोग लॉकर के पास जाते हैं और यहाँ इस लॉकर को खोलते हैं। ये मैनेजर को स्कैन करते हैं। असल में इसका लॉक एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लगाया गया था कि मैनेजर की पूरी बॉडी को स्कैन कर इस लॉक को खोला जा सकता था, मगर ये स्कैन फेल हो जाता है क्योंकि इन्होंने मैनेजर को जब मारा था तो इसका एक दांत टूट गया था और फिर इनको वो दांत को ढूंढकर लगाना पड़ता है। अब ये दोबारा से मैनेजर को स्कैन करते हैं। इस बार इनका लॉकर खुल जाता है, मगर आगे भी इस लॉक को खोलने के लिए बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे। ये अब वहाँ पर किसी आदमी का फिंगरप्रिंट लगवाते हैं जिससे वो लॉक खुल जाता है। उस लॉकर से इनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें डायमंड्स यानी हीरे थे। इन हीरों को ये काले कलर की थैली में डालते हैं, मगर इन हीरों को रखते हुए उसमें कुछ और भी गिर जाता है जिस पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतना सब कुछ लेने के बाद जब ये लोग लॉकर से बाहर आते हैं तो इनके दो आदमियों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि इनमें से एक आदमी वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बिला वजह डरा रहा था। इसीलिए इस बात पर दूसरे साथी को गुस्सा आ गया था। इसी वजह से वो उसे रोकता है। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वो आदमी अपने साथी का मास्क उतार देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि मास्क में छुपी हुई एक लड़की थी जिसका नाम होता है एलेक्स। अब जब वहाँ बैंक में सब लोग एलेक्स को देख लेते हैं, इसका एक साथी कहता है जो इसके साथ झगड़ा कर रहा था, हमें इन सब लोगों को मारना होगा क्योंकि इन्होंने तुम्हें देख लिया है और अब तुम नहीं बचोगी। वो कहती है ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं देख लूंगी, मगर उसका साथी तब भी नहीं मानता और वहाँ पर लोगों को मारने लगता है। एलेक्स उसको ऐसा करने से रोकती है और इसी उसमें वो अपने उस साथी को गोली मार देती है जिससे वो मर जाता है, मगर इसी दौरान उससे लड़ते हुए इसके चेहरे पर गोली से एक निशान बन गया था। वहाँ पर सब लोग डर गए थे। तभी एलेक्स और उसके साथी उस बैंक से बाहर भाग आते हैं और अपने उस साथी की लाश को भी साथ ले आते हैं। अब एक जगह रुकने के बाद एलेक्स का एक साथी उससे कहता है मैं कुछ दिन के लिए गायब होने वाला हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपने दूसरे साथी से कहती है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे तुम इस मुल्क से बाहर निकालोगे। मैं रात ही को ये मुल्क छोड़ना चाहती हूँ। दरअसल एलेक्स पहले आर्मी ऑफिसर थी, मगर अब वो एक चोर बन चुकी थी। वो उस गाड़ी को भी बॉम्ब से उड़ा देती है जिसमें ये लोग बैंक से चोरी कर आए थे। एलेक्स चोर तो बन गई थी, मगर इसके कुछ असूल थे। वो मासूम लोगों को नहीं मारती थी। अब एलेक्स अपने घर आ गई थी। बाथ टब में बैठी हुई वो टीवी पर खबर सुनती है जहाँ पर इसके बारे में बात हो रही थी क्योंकि जिन लोगों ने इसे देखा था उन्होंने इसकी तस्वीर बनवा दी थी, मगर इसके लिए ज्यादा खतरा तो वो था जो इसके चेहरे पर निशान था जो गोली के लगने की वजह से लगा था। सब लोग इसी को ढूंढ रहे थे। तभी इसको एक साथी का मैसेज आता है जो इसको मिलने बुला रहा था, जिसको इसने अपने मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम करने का कहा था। जब ये उससे मिलने जाती है तो पूछती है क्या तुमने मेरा काम किया? वो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी इंतजाम कर लूंगा। तभी दरवाजे पर बेल की आवाज आती है। उसका साथी उससे कहता है मैंने यहाँ एक लड़की को बुलाया है और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें मेरे साथ देखे, तुम छुप जाओ। अब जब वो दरवाजा खोलता है उस लड़की को अंदर आने का कहता है, तभी उसके पीछे दो लोग आ जाते हैं। वो इस लड़की और एलेक्स के साथी को पकड़कर मारते हैं। वो लोग अंदर आकर इन दोनों को बहुत मार रहे थे। वो घर की सभी चीजों को तोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर वॉशिंगटन था। वो उस लड़की का फोन उठाता है जो एलेक्स के साथी से मिलने आई थी। ये उसके फोन का कोड पूछता है। दरअसल उसमें एक वीडियो थी जो इस शहर के लीडर के साथ थी जो गवर्नमेंट के साथ भी काम करता था और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी ये वीडियो कोई भी देखे, मगर ये लड़की उसको धमकाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए लीडर ने वॉशिंगटन को इस लड़की को मारने के लिए भेजा था। ये उसका फोन लेकर वीडियो को डिलीट कर देता है। दरअसल वॉशिंगटन एक ऐसा आदमी था जो गवर्नमेंट के लिए तो काम नहीं करता था, पर लोग उससे वो काम करवाते थे जिसमें वो पुलिस की मदद ना ले सके, गैर जरूरी और खतरनाक काम।
अब ये वीडियो डिलीट करने के बाद उस लड़की को मार देता है, जिसके बाद वो एलेक्स के साथी को पकड़ता है और उन हीरो के बारे में पूछता है जो इन्होंने चुराए थे। वॉशिंगटन कहता है देखो वो हीरे तुम्हारे नहीं हैं, वो लीडर के हैं। मगर उन हीरो के साथ एक पेन ड्राइव भी है जो लीडर के लिए बहुत जरूरी है। ये उसी ड्राइव की बात कर रहा था जो इनके हीरो के साथ आ गई थी और उस वक्त इन्हें पता नहीं चला था। वॉशिंगटन कहता है देखो तुम मुझे बता दो वो हीरे कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा, मार तो मैं तुम्हें वैसे भी दूंगा। वो उसको बेड पर धक्का देता है, जिसके बाद एलेक्स का साथी कहता है मैं नहीं जानता था कि मेरी मौत ऐसे बेड पर जो मेड इन चाइना है उस पर होगी। उसी बेड के नीचे एलेक्स भी थी। जो सभी बातें सुनने के बाद जब अपनी दूसरी साइड पर देखती है उसको वो पेन ड्राइव नजर आ जाती है जिस पर मेड इन चाइना का स्टिकर लगा हुआ था। एलेक्स समझ गई थी ये वही पेन ड्राइव है। अब एलेक्स के साथी को वो बहुत तकलीफ दे रहे थे, वो इतनी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। वॉशिंगटन कहता है जल्दी से इस जगह को साफ करो, मतलब वो सारे सबूत मिटाने की बात कर रहा था। तभी एलेक्स की नजर अपने पर्स पर पड़ती है जिसमें उसकी गन थी। वो बहुत मुश्किल से बाहर आने के बाद गन को वॉशिंगटन की तरफ करती है, मगर उसकी गन में तो गोलियां ही नहीं थी, वो खाली थी, जो देख कर ये वहाँ से भागती है। यहाँ जल्दी से वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, पर जैसे ही वो कमरे का दरवाजा बंद कर ही रही थी तभी एक आदमी दरवाजे को बंद करने से पहले अपने पाँव से उसे रोकता है। जल्दी से ये अपने पर्स से गोलियां निकालती है और गन में डालकर उस आदमी के पाँव पर गोली मार देती है, जिसके बाद ये दरवाजा बंद कर लेती है और एक जगह पर छुप जाती है। मगर फिर भी वॉशिंगटन के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं। उनके दरमियान में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, वो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। अब एलेक्स एक आदमी को अपने सामने अपनी गन की तरफ करती है, उस आदमी को साथ लेकर लिफ्ट तक जाती है। वॉशिंगटन अपने लोगों के साथ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से लिफ्ट के बीच में ही उतरकर एक स्टोर में चली जाती है। वहाँ के एक खुफिया रास्ते से वो नीचे दूसरे कमरे लॉन्ड्री में गिर गई थी। वहाँ से अपने कपड़े तब्दील करती है और पार्किंग एरिया से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। मगर वॉशिंगटन अभी भी इसका पीछा कर रहा था। वो वहाँ से सिक्योरिटी को भी तोड़कर गाड़ी तेज चलाती है। बचने के चक्कर में ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ देती है। इस वजह से पुलिस भी अब इसके पीछे पड़ गई थी। मगर वॉशिंगटन अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे पुलिस की गाड़ी उलट गई थी। पर इन सब में एलेक्स का भी एक्सीडेंट हो गया था, उसकी गाड़ी भी उलट गई थी। ये अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ भागती है। वो बचते बचाते अब अपने तीसरे साथी के घर पहुंच गई थी, मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। जब वो ये बताती है कि उनका एक साथी मर गया है, तब ये सुनकर वो दरवाजा खोल देता है। एलेक्स अपने उस साथी की बीवी को कॉल करती है जिसके पास पेन ड्राइव थी। कहती है देखो तुम्हारा हस्बैंड अपनी सारी चीजें जहाँ पर रखता है तुम जानती होगी, और मेरी कुछ चीजें तुम्हारे हस्बैंड के पास हैं, वहाँ से मुझे मेरी चीजें चाहिए। वो उसकी मदद करने को इनकार कर देती है क्योंकि वो एलेक्स को पहले ही पसंद नहीं करती थी। इतने में इन्हीं बातों के दौरान वॉशिंगटन के आदमी उधर गोलियां चला देते हैं, जिससे इसका तीसरा साथी भी मारा जाता है। एलेक्स वहाँ से भागकर छत पर लटक जाती है। तभी वहाँ वॉशिंगटन फोन के रिसीवर को जब साइड पर पड़ा देखता है तो वो नंबर ही डायल करता है। इस बार फोन एलेक्स के साथी का बेटा उठाता है। वॉशिंगटन उस छोटे बच्चे को अपनी बातों में लगाकर उसके घर का पता पूछ लेता है। उधर घर में एलेक्स के साथी की बीवी अब उस जगह को देखती है जहाँ पर उसका हस्बैंड अपनी सारी चीजें रखता था। उधर से उसे हीरे और कुछ पैसे मिलते हैं और साथ ही उसे एलेक्स का एक पासपोर्ट भी मिलता है, जिसे वो गुस्से में डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि वो उसे पसंद जो नहीं करती थी। इधर अब वॉशिंगटन ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं जानता हूँ एलेक्स किधर गई है। एलेक्स भी उधर से एक बाइक चुराकर अपने साथी के घर जा रही थी। अब एलेक्स के साथी के घर में उसकी बीवी हीरो वाला बैग और पैसे लेकर भागने की तैयारी में थी। तभी वॉशिंगटन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उसे वहाँ मारकर बेहोश कर देता है। उससे बैग भी ले लेता है, जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है इसे और इसके बेटे को मार दो। अब जब वो ऐसा करने लगते ही हैं, तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वॉशिंगटन के आदमियों को काफी बुरी तरह मारती है। उनसे काफी अच्छी टक्कर लेती है और एक आदमी उसे पकड़ लेता है, जिससे वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गई थी। पर अब एलेक्स के साथी की बीवी उसकी मदद करती है। वो आसपास की चीजों को उठाकर उस आदमी को मारती है और आखिर में वो अपने बेटे की बड़ी सी गाड़ी लेकर उस आदमी को तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। अब इन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया था। उधर वॉशिंगटन तो
तो चला गया था। उसको वहाँ पर एलेक्स की कॉल आती है जो इसी के आदमी के फोन से कर रही थी। कहती है इसे जल्दी से भागो क्योंकि पुलिस उधर आ रही है। पुलिस को भी एलेक्स ने ही उधर भेजा था। ये सुनने के बाद जल्दी से ही अपने साथियों के साथ उन दोनों की लाशों को लेता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल एलेक्स भी यही चाहती थी। अब ये बाइक पर वॉशिंगटन का पीछा करती है और उसकी उस खुफिया जगह पर पहुंच जाती है जिधर वो इसके साथियों की लाश को जलाने वाला था। उधर पहुंचकर ये उसके एक साथी को गन पॉइंट पर लेकर उस लड़की के सर को काट कर एक बैग में रख लेती है। जिस लड़की की लाश और एलेक्स के साथी की लाश को वॉशिंगटन यहाँ पर जलाने आया था। ये वॉशिंगटन को कॉल करती है और कहती है देखो मैं जानती हूँ तुम्हें पेन ड्राइव चाहिए और मुझे हीरे जो तुम्हारे पास है, तो हम डील कर लेते हैं। तुम मुझे हीरे दे दो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगी। अगर तुमने मेरी बात माननी है तो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। पर वो उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो उसके उस आदमी को मार देती है जिस पर उसने गन की हुई थी। ये गन की आवाज सुनकर उसका पीछा करता है, पर तभी जब ये उधर पहुंचता है गाड़ी के पास एलेक्स बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। एलेक्स अपने साथी की बीवी से कॉल कर कहती है प्लान शुरू करने का वक्त हो गया है। उधर वॉशिंगटन भी इसे ढूंढ रहा था। कहता है देखो मेरे सामने आ जाओ, अभी तक मैंने तुम्हें देखा नहीं है, हम मिले नहीं है फेस टू फेस। तभी एलेक्स पीछे से आकर इसको जंगले से लटका देती है और कहती है मेरे ख्याल से इतना आमना सामना अच्छा होगा। इसने वॉशिंगटन की टाई को पकड़ा हुआ था। तभी एक आदमी आकर पीछे से एलेक्स पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसको कुर्सी पर बांधा हुआ था। वॉशिंगटन कहता है मेरे पास कोई हीरे नहीं है, तुम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो वो दरअसल नकली है। तुम्हारे साथी ने तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम मुझे वो पेन ड्राइव दे दो जो मुझे चाहिए। तभी वो एलेक्स के पाँव पर मशीन भी रखता है जिससे उसका पाँव जख्मी हो जाता है। उसे दर्द भी हो रहा था मगर उसके बावजूद वो उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वॉशिंगटन को एक बात याद आती है। कहता है रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऑफिसर लड़की की कहानी जो अपने काम में बहुत अच्छी थी मगर गलती से उसने कुछ बेगुनाह लोगों को मार दिया, जिसके बाद उसे उसके काम से बाहर निकाल दिया गया। अब वो चोर बन गई है और लोगों से छुपती फिरती है ना अलेक्सिस। ये एलेक्स का असल नाम था और ये कहानी भी इसी की सुना रहा था। वो कहता है ठीक है, मत बताओ कि वो पेन ड्राइव कहाँ है, मैं तुम्हें तो मार ही दूंगा और फिर बाद में मैं तुम्हारे साथी की बीवी और उसके बेटे को भी मार दूंगा। तभी एलेक्स मान जाती है, जिसके बाद वो एक कॉल करती है और कहती है एयरपोर्ट पर आओ। इसने उस पेन ड्राइव को लाने के लिए कॉल की थी। ये लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की एलेक्स को चाबी देती है जो उस लॉकर की थी जिसमें पेन ड्राइव थी। एलेक्स जब चाबी वॉशिंगटन को देती है कहता है नहीं, तुम खुद मेरे साथ चलोगी। ये लॉकर को खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकालती है और उसे देती है, पर वो कहता है नहीं रुको, मुझे तुम पर जरा भरोसा नहीं है। जैसे ही वॉशिंगटन अपनी साथी को बॉक्स को देखने का कहता है तो उसमें बॉम्ब था, वो फौरन से ब्लास्ट हो जाता है, पर इसमें एलेक्स और वॉशिंगटन को कुछ नहीं होता। तभी वो लड़की जिसने एलेक्स को चाबी दी थी वो दरअसल इसके साथी की बीवी थी जिसने अपना भेस बदला हुआ था, पर उसके पास अभी भी उस लड़की का कटा हुआ सर था जो एलेक्स ने उस वक्त काटा था जब ये वॉशिंगटन के पीछे गई थी। अब इधर एलेक्स और वॉशिंगटन के दरमियान में बहुत लड़ाई होती है। वो इस लड़ाई के दौरान उसकी टाई खींचती है जिससे पेन ड्राइव निकलती है। असल में ये जिस चीज को ढूंढ रहा था वो तो इसके पास ही थी। ये उस वक्त एलेक्स ने लगा दी थी जब पहले इसने टाई को पकड़ा था और ये सारा प्लान एलेक्स का चल रहा था। तक जो कुछ भी हो रहा था एलेक्स का ही प्लान था कि वो यहाँ एयरपोर्ट तक पहुँच जाए क्योंकि वो खुद तो नहीं आ सकती थी। अब तक उधर एयरपोर्ट पर पुलिस भी आ जाती है जो वॉशिंगटन के एक एक आदमी को मार देती है। एलेक्स भी वहाँ से जाते हुए वो बैग उधर ही रख देती है जिसमें कटा हुआ सर था। वॉशिंगटन जान गया था कि बाहर इतनी ज्यादा पुलिस है वो बच नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी गन फेंक कर बाहर आता है। तभी एलेक्स उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है वॉशिंगटन रन, भागो। पुलिस को ये लग रहा था कि ये उसका साथी है। वो इस पर गोलियां चला देते हैं और इसे मार देते हैं। उसी बैग को भी देखते हैं जिसमें लड़की का कटा हुआ सर था। ये उसी लड़की का सर था जिसके पास लीडर की वीडियो थी। पुलिस जब उसके चेहरे पर निशान देखती है ये वैसा ही निशान था जो एलेक्स के चेहरे पर भी था क्योंकि पुलिस इसको बैंक में चोरी के केस में ढूंढ रही थी। अब को ये लगता है कि वो भी मर गई है और ये निशान एलेक्स ने ही इसके चेहरे पर बनाया था। ये भी एलेक्स के ही प्लान का हिस्सा था। अब पुलिस को सब क्लियर हो गया था। वो समझ रहे थे सब लोग मारे गए जिन्होंने बैंक में चोरी की थी।
जिसके बाद हम एलेक्स को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो अब दूसरे मुल्क में जा रही थी। वो जहाज में बैठकर एक आदमी को अपने पास बिठाकर उसे एक हीरा देती है, यानी कि इसने हीरो को भी ढूंढ लिया था। उसको ड्राइव देती है चलाने के लिए, जिसमें वो देखती है कि वो पेन ड्राइव लीडर की है और उसमें उसका सारा प्लान था एक जगह पर लड़ाई करवाने का, जिससे पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा खतरा होगा। वो आर्मी को लाना चाहता था। कहती है कि मैं इसे कभी पूरा नहीं होने दूंगी। लीडर को अब मैं बताऊंगी, वो मुझसे अब नहीं बच सकता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।